हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस वीव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीव है जिसको हम हनी कॉम वीव के नाम से जानते हैं। राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय हनी कॉम वीव और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हनी कॉम वीव जो होती है, जैसे हनी कॉम से हम क्या समझते हैं, जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें ऐसे हेक्सागन्स बने रहते हैं। राइट। तो वैसा ही कुछ इसका हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं, जैसे मधुमक्खी के जो छत्ता होता है, बी हाइव जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके से ये बिल्कुल मिलता जुलता होता है। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक इट फॉर्म्स रिजेस रिजेस एंड हॉलोज। राइट। ये शेप्स हैं, रिजेस एंड हॉलोज हनीकॉम वीव में फॉर्मेशन होता है इनका। एंड इट गिव्स सेल लाइक स्ट्रक्चर। सेल लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जैसे ह्यूमन सेल होता है, ह्यूमन सेल में हम कैसे देखते हैं कि कुछ बेसिकली ऐसे ही कुछ इसका फॉर्मेशन होता है। इसको 3D लुक जब हम देते हैं तो ऐसे ही कुछ एक ह्यूमन सेल दिखता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, लाइक ऐसे कुछ इसमें जो फंक्शनेबल जो पार्ट्स होते हैं सेल के वो होते हैं। तो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड इज इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें जो वार्प और वेफ्ट होता है, वार्प एंड वेफ्ट, इन दोनों के फ्लोट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वार्प और वेफ्ट के दोनों के फ्लोट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जो भी इससे, इस वीव से जो भी क्लोथ हमारा, जो भी फैब्रिक बनेगा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। और अब हम समझते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक समझ ली। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक जो हनीकॉम वीव है इसके कुछ पार्ट्स हैं। नंबर 1 क्या पार्ट है इसका? ऑर्डिनरी हनीकॉम वीव। ऑर्डिनरी हनीकॉम वीव। और सेकंड होता है ब्रिंगटन। ब्रिंगटन honeycomb weave. Right. So what is the basic difference between ordinary and the Brington honeycomb weave? That is, it gives the similar appearance, है ना? It gives the similar appearance on the both side, or you can say that on the both faces side of the fabric. राइट। सो इट बेसिकली ये फैब्रिक के दोनों तरफ सेम अपीयरेंस देता है, बट इट गिव्स द अपीयरेंस ओनली ऑन द वन साइड, मीन्स वन साइड ऑफ द क्लोथ। राइट, मीन्स दोनों ही जो साइड्स होती हैं इसकी वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, नाउ हम ये समझेंगे कि हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमको क्लियर होगा कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन हनीकॉम वीव का क्या है। अगर हम ऑर्डिनरी की बात करते हैं, है ना, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 8x8 हनीकॉम वीव, सो लेट्स मेक इट। सो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले तो हमारा जो भी हमारा एक फील्ड ऑफ वर्किंग जहाँ पे हम वर्क करेंगे वो हम वर्किंग फील्ड क्रिएट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सो ये हमारा एरिया ऑफ वर्किंग रहेगा। इसके अंदर ही हम हमारी वीव को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या रहेगा। फर्स्ट इसमें स्टेप क्या है कि हमको इसके अंदर डायगनल जो है, हमारे डायगनल्स जो हैं उसको हमको फिल करना है कुछ इस प्रकार से। फिल कर लिया। अब दूसरी तरफ से जब हम डायगनल फिल करेंगे तो हमको ये वाला जो बॉक्स है इसको लीव करना है। तो इट मीन्स हम इसको यहाँ से फिल कर रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। हमने फिल कर लिया। राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इधर जाएंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हम इधर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो डायगनल लाइन है, ये वाली जो डायगनल लाइन बन रही है, इसको लीव करेंगे
और इसके अलावा जहाँ पे भी ब्लैंक स्पेसेस है उसको फिलअप कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, राइट। तो हमने ये वाला जो डायगोनल थी इसको लीव कर दिया, तो अभी मैं इसको काम करता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके, सिमिलरली हम इस तरफ भी ये करेंगे, ये वाला जो डायगोनल है इसको लीव कर देंगे, राइट। तो इसके अलावा जो भी है हम उसको फिलअप कर लेंगे। तो एक सेकेंड, ऑल राइट, कुछ इस प्रकार से, एक सेकेंड रुकिएगा। ये तो हमने इसको फिल कर लिया, ठीक है। हमने वो डायगोनल को छोड़ दिया। अब इधर भी ऐसा ही होगा, इस वाली जो डायगोनल है हमारी इसको हम छोड़ देंगे, तो बस हम यही भर पाएंगे यहाँ पे, तो है ना। और ऊपर भी ऐसा ही, ये हम यहाँ पे 3 भर पाएंगे और फिर यहाँ पे 1 भर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी 8x8 में हनीकॉम्ब वीव बन गई, बहुत ही सिंपल थी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो अब आपने देखा था कि कैसे हमने 8x8 में हमारी हनीकॉम्ब वीव को हमने कंस्ट्रक्ट किया था, जिसमें हमने पहले डायगोनल्स को फिल कर दिया था और यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ के इस वाले डायगोनल को फिल कर दिया। फिर यहाँ पे हमने ये जो डायगोनल्स बन रही थी इनको लीव किया हर एक पैटर्न में, जैसे हर एक पार्ट में हमने इन डायगोनल्स को लीव करते हुए हमने बस फिलअप किया है। तो ये हमारी इजीली हनीकॉम्ब वीव बन गई फॉर 8x8। बट अब अगर हम अब इसके अंदर एक ट्विस्ट आता है कि अगर हमको बोला जाए कि 10x8 की आपको हनीकॉम्ब वीव इसमें डिज़ाइन करनी है, तो इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इनिशियल डिजिट है जो 10 है हमारा, या फिर जैसे हम पिक्स बोल सकते हैं, तो वो क्या है कि वो ग्रेटर देन है 8 से, है ना। तो 10 जो है वो ग्रेटर देन 8 है। तो अब इस वाले कंडीशन के अंदर क्या होगा हम वो समझते हैं। तो इसके अंदर एक, जैसे हम ये जानते हैं कि जो ये 10 जो आगे वाला होता है, राइट। सो हम ये जानते हैं कि जब ये 10 जो आगे वाले डिजिट है ये n को रिप्रेजेंट करती है, राइट। ये जो 10 है वो n को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि n/2 + 1 करेंगे, यानी कि 10/2 इट मीन्स दैट 5 + 1 यानी कि 6। अब इस 6 की क्या रिलेवेंसी है वो हम यहाँ समझते हैं। तो पहले तो हम 10x8 का यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे पूरा। तो ये पूरा 10 है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ये हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया, राइट। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, 6 की रिलेवेंसी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये जो 6 वाला जो ब्लॉक है ना हमारा, ये 6 जो आया है इसको हमको पूरा लीव करना है। लीव मतलब पूरा कोई छेड़छाड़ नहीं करनी इससे, इसको पूरा हमको लीव कर देना है, राइट। इसको हमको लीव करना है। और इसको जो हम लीव करेंगे वो कैसे करेंगे कि जब हम इसके अंदर, हाँ, जब हम इसके अंदर हमारे डायगोनल्स को फिलअप कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हम डायगोनल्स को ऐसे फिलअप कर रहे थे जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, तो हम यहीं रुक जाएंगे, राइट। इधर से भी जब हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो भी हम यहीं रुक जाएंगे। एक तरीके से पॉइंटेड ड्राफ्ट हमें ड्रॉ करना है। पॉइंटेड ड्राफ्ट कैसे ड्रॉ होता है, ऐसे ही ड्रॉ होता है, राइट। ये हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हमको लीव रखना है, मतलब इसके अंदर कुछ भी हमको ड्रॉ नहीं करना है, राइट। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम वही जो हमारे नॉर्मल स्टेप्स थे हमारे, यानी कि जो डायगोनल्स को हमको लीव करना था बाकी में हमको फिलअप करना था, तो वही हम करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसा, राइट। ये हमने यहाँ पे इसको फिलअप कर लिया, ठीक है। तो डायगोनल्स में हमको इसके अंदर एंटर नहीं करना है ना। एक ये बात है कि जब हम इसमें ऐसे इधर से डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं तब हमको यहाँ पे पॉइंटेड ड्राफ्ट ही बनाना है, ठीक है।
अदरवाइज़ ये रॉन्ग हो सकता है। फिर यहाँ पे भी हमको ये वाली जो डायगनल बॉक्सेज हैं इसको लीव कर देना है कुछ इस प्रकार से, राइट, ऐसा। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमने हमारे इसको जो है एंटर करवा दिए, दोनों पूरे फिलअप कर दिए हैं। ठीक है, और अब इसके अंदर हम ये क्या देख पा रहे हैं कि इधर हम कुछ भी फिलअप नहीं करेंगे, राइट। आप चाहें तो एक तरफ ही फिल करना है, या तो इधर फिल करें या फिर इधर फिल करें, क्योंकि हमको क्या पता है कि आगे जाके इसके अंदर एक डायमंड वीव का डायमंड डिज़ाइन बनेगी, डायमंड लाइक। ठीक है, हनीकॉम्ब के अंदर जब हम देखते हैं, सेकेंड, जब हम देखेंगे तो ये वाली कुछ ऐसी होगी, राइट, ऐसे ऐसे करके बन रही होगी। ठीक है, आगे जाके जब हम इसे आगे जब एक्सटेंड करेंगे तभी ऐसे हमारे डायमंड बन रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं तो इधर फिलअप नहीं करेंगे, और अगर इधर इधर फिलअप कर दिया तो इस तरफ फिलअप नहीं करेंगे। तो ये एक इसमें ट्विस्ट है कि जब भी जो हमारा इनिशियल वैल्यू है, लाइक जो 10 जब है, जब वो ग्रेटर देन है 8 से, या फिर जो भी कुछ इनिशियल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द प्रीवियस पीछे वाली वैल्यू से है, तब हमको यही करना है कि n/2+1 करके पहले तो आपको वो ब्लॉक निकाल लेना है जिसमें आपको लीव करना है डायगोनल को फिलअप करते वक्त, और फिर ऐसे हम इस डिज़ाइन को यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी जो हनीकॉम्ब वीव थी, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, और ये हमारी जो है ये ऑर्डिनरी हनीकॉम्ब वीव है, राइट। जो ब्रिंगटन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच।